नरेंद्र मोदी ने बड़े विश्वास के साथ यह बात तो कह दिया कि 2024 में फिर मैं इसी लाल किले से भाषण दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी संसद में भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह मेरा चैलेंज है। गुजरात से अगर चुनाव लड़ें तो शायद वो संसद पहुंच भी जाए। बाकी भारत के किसी कोने से चुनाव लड़ करके नरेंद्र मोदी संसद नहीं पहुंच पाएंगे और नहीं पहुंचेंगे। बाकी प्रधानमंत्री बनना और झंडा फहराना तो मुंगेरी लाल के सपने जैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया से अपने दुष्कर्मों को छुपाते हैं तो वो छुप जाता है, ऐसा नहीं है। अब लोगों तक बात पहुंच रही है। उनके सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया से ज्यादा पावरफुल आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग उस बात को समझ रहे हैं, लोग उस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों के, आम आदमी के रिएक्शन को भी मीडिया जब नहीं दिखाता तो कैसे पता चलेगा कि आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी क्या चाहता है। आम आदमी तो आपने देखा कि अपनी समस्याओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी के राज में घसीट घसीट कर मारी गई, और उनका बलात्कारी दोस्त, उनका आका, उनका साथी, उनके गुरु का गुरु, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का भी गुरु, क्योंकि ये गुरु की पदवी बृजभूषण शरण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दी थी। तो उनके गुरु का गुरु के साथ खड़े रहे, उसको कुछ नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी अपने मिशन को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब वो हद कौन सी है? नरेंद्र मोदी कहां तक जा सकते हैं और कहां तक जाएंगे? ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी से हार चुके हैं, पूरी तरह से हार चुके हैं। राहुल गांधी के एक गुगली का जवाब नहीं दे पाते, राहुल गांधी की एक बाल नरेंद्र मोदी खेल नहीं पाते, राहुल गांधी के हर बाल पर नरेंद्र मोदी आउट होते हैं। और फिर भी उनके इरादे, क्योंकि खतरनाक लोगों के इरादे खतरनाक होते हैं और उनके मंसूबे, उनके इरादे काफी खतरनाक होते हैं, इसके लिए वो उस पर काफी डेडिकेटेड होते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपने इरादों को लेकर काफी डेडिकेटेड हैं, काफी मतलब पॉजिटिव है कि नहीं करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, क्या करके छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, क्या करके छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, किस में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी, ये समझिए। तो अब आपने देखा है कि सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जो मैं 8 साल से बोल रहा था इस देश को, देश के आम आदमी को, पत्रकारों को, समझदारों को, जो भी इवन राष्ट्रवादी पत्रकारों को, जो आज ये बात लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान के भी पीछे पड़े हैं, संविधान को भी बदलना चाहते हैं, ये बात मैं 8 साल से कह रहा। जिस दिन नरेंद्र मोदी, उसके तीसरे दिन 27 तारीख की शाम को जो मैंने लाइव किया है, उसमें ये बातें बताई है कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं। नरेंद्र मोदी के इरादे इस देश के संविधान को खत्म करना है। नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी राजतंत्र चाहते हैं। अब वो उनके अडानी देश के राजा हों, वो देश के मंत्री हों, ऐसे कुछ इरादे, इस तरह के कुछ खतरनाक इरादे उनके हैं शुरू से। और तभी मैंने बता दिया था, मुझे उम्मीद थी कि 2019 में चुनाव ही नहीं होगा, और मैं समझता हूं शायद नहीं होता अगर नरेंद्र मोदी पुलवामा
की घटना करवाने में कामयाब नहीं हो गए होते और उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया होता कि अब वो जीत लेंगे। अब उनके लिए परफेक्ट माहौल बन चुका है, जीतने की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को, जीत तो वो ईवीएम से लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए उनके पास ईवीएम हथियार ही काफी है, माहौल होना चाहिए। बिना माहौल का तो चुनाव जीत भी लेंगे तो लोगों की निगाह में आएगा, लोग बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, इसलिए माहौल बनाने की जरूरत होती है। तो उन्होंने सैनिकों की हत्या करवाकर माहौल बनाया। अब ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सीधे पुलवामा की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इन्वॉल्व थे और उसका फायदा भी उठाया, उसका फायदा भी मिला। 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बने, इससे ज्यादा और क्या फायदा उठा सकते थे। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी और क्या कर सकते हैं, तो और ये कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया था, आज के 8 साल पहले, 9 साल पहले 2014 में बताया था जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे कि नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाकर रखना चाहते हैं और उसी से ओरिएंटेड वो संविधान भी बनाना चाहते हैं। सिंगल मैन ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस देश को चलाना चाहते हैं। संविधान को इस तरह मोड़ना, जैसे रशिया में है या चाइना में है या फिर अमेरिका की डेमोक्रेसी है, जिस तरह से 2 पार्टी इलेक्शन थियरी। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, उनके इरादे खतरनाक हैं और इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि जब तक वो रहें, जब तक वो जिए, चाहे देश को लूट डालें, चाहे देश को फूंक डालें, चाहे देश को जला डालें, चाहे देश के हर आम आदमी को कत्ल कर डालें, मार डालें, तब भी कोई आवाज ना उठाए, कोई बोले ना, कोई सवाल ना करे, ऐसा संविधान नरेंद्र मोदी को चाहिए। उस पे काम कर रहे हैं। 2019 के लिए मैंने कहा था चुनाव नहीं, आज भी मुझे विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव करवाएंगे। और एक बात आप लिख कर रख लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर हाथ लगाता है, ईवीएम को बैन करता है, तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं डिक्लेयर करेंगे और इमरजेंसी लगा देंगे, सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे और खुद को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। यह नरेंद्र मोदी का इरादा है और उस पर काम करेंगे। और जिन पत्रकारों को, जैसे रवीश कुमार हैं या दूसरे और पत्रकार हैं, जिन पत्रकारों को यह बात समझ में नहीं आई, वो मेरा 9 साल पहले का वीडियो देख लें, उन्हें समझ में आएगी कि मैं यही बात बता। आज रवीश कुमार ने किसी एक नीतिगत सलाहकार के, प्रधानमंत्री के सलाहकार के एक लेख को मुद्दा बना करके उन्होंने उठाया कि नरेंद्र मोदी का इरादा संविधान बदलने का है। यह बात मैं 8 साल से कह रहा हूं। आज रवीश कुमार को यह बात समझ में आ रही है, या फिर अजीत अंजुम या दूसरे जो पत्रकार हैं, उनको वो या समझते नहीं या जानना नहीं चाहते, जानते नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बातें मैं 9 साल से कह रहा हूं। मतलब जिस दिन, तीसरे दिन से कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो राउंड टेबल मीटिंग किए थे, करते थे, या भारत स्वाभिमानियों के साथ जो बातें करते थे या उनसे वादे करते थे, उसमें जो था, उसमें जो वादे उन्होंने किया, उसका सीधा पलट करके उल्टा, जैसे मतलब काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात थी, उन्होंने काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया, खुद ले लिया पूरा लेकर के, और गुजरातियों को दे दिया, चोरों को दे दिया। उसी तरह से दूसरे मुद्दे थे, जैसे हम चाहते थे कि सिंगल विंडो टैक्सेशन हो, जितना भी ट्रांजैक्शन हो उस सारे ट्रांजैक्शन पे सिंगल टैक्स लगे, 1% या 2% या 0.5%, जो जरूरत हो, जितने ट्रांजैक्शन हो बैंक से हो
और बैंक के सारे ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स लगे, सीधे टैक्स, कोई हाउस टैक्स, कोई वाटर टैक्स, कोई ये टैक्स, कोई वो टैक्स, कुछ भी ना हो, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। और इस पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम भी कर रहे थे और यही सुझाव उनके सामने रखा गया था और इसी को उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन आते ही धोखा दे दिया। उन्होंने जीएसटी लागू कर दी, वो भी 28% तक। ये अडानी के कहने पर किया, अंबानी के कहने पर किया, क्योंकि अगर सिंगल विंडो टैक्सेशन लागू होता, एक टैक्स लागू होता, 1% या 2%, जितने ट्रांजैक्शन होंगे तो वो उसमें टैक्स जो भरना होता वो वेल्थ के अनुसार या ट्रांजैक्शन के अनुसार या बिजनेस के अनुसार भरना होता, तो डायरेक्ट बैंक उतना % काट लेता और वो सरकार को दे देता। सरकार के पास अब जितना पैसा आ रहा उससे ज्यादा पैसा आता और सरकार चलती, देश चलता, देश सुखी होता, देश का विकास होता। मोदी को ये नहीं चाहिए था। मोदी को, अडानी अंबानी को क्या चाहिए था? उनको टैक्स ना देना पड़े, आम आदमी टैक्स दे, और जो आम आदमी टैक्स दे उसमें से भी अडानी अंबानी खा जाए। यही नरेंद्र मोदी चाहते थे, यही अडानी अंबानी चाहते थे। इसके लिए जीएसटी लागू किया गया। सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम जो है, अब उसमें भिखारी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमको आपको जो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए रोज खर्च करते हैं उनको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो अरबों खरबों का रोज टर्नओवर करते हैं, टैक्स बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उनको टैक्स सिर्फ देना पड़ेगा। और यही अडानी अंबानी नहीं चाहते थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने हमको या हमारे जैसे संगठन को या भारत स्वाभिमान को या और दूसरे मतलब लोगों को जो इससे जुड़े हुए थे उनको धोखा दिया वादा करके। खैर, चीटिंग करना, धोखा देना नरेंद्र मोदी का सगल है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने काले धन पर भी धोखा दिया, टैक्सेशन सिस्टम पे भी धोखा दिया, उन्होंने नोटबंदी पर धोखा दिया। हम यानी भारत स्वाभिमान या बहुत से ऐसे संगठन ये चाहते थे नरेंद्र मोदी से, आम आदमी से जुड़े हुए संगठन, ये चाहते थे कि जब एक आदमी, एक आम आदमी की 20 रुपए से, एवरेज 20 से 30 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाता तो 50 रुपए की नोट एनफ है। ठीक है, अगर बिजनेस व्यापार को देखा जाए या बड़े डील को देखा जाए तो चलो ठीक है, 100 रुपए तक की नोट तो बहुत है, उसके ऊपर के नोट की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि 500 और 1000 की नोट बंद करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट बंद नहीं किया। नरेंद्र मोदी 2000 का नोट लॉन्च किए, और सिर्फ इसलिए लॉन्च किए क्योंकि जो काला धन था करेंसी में 5 लाख करोड़, उसका घोटाला करना था। नरेंद्र मोदी ने 5 लाख करोड़ का घोटाला करेंसी में किया। आपने देखा, सारे पैसे गुजरात और गुजरात कॉरपोरेशन बैंकों से बदले गए, सारा देश जाकर के गुजरात से पैसा लाया, अपना पैसा बदल करके 50% पर। और यही तो नरेंद्र मोदी चाहते थे, सारी ब्लैक मनी उनके। तो 5 लाख जो करेंसी में ब्लैक मनी था उसको नरेंद्र मोदी ने ले लिया। सबसे पहला धोखा जो दिया था काले धन पर, काले धन में 400 लाख करोड़, देश से लेकर विदेश तक 400 लाख करोड़ काला धन था, जिसमें से नरेंद्र मोदी ने 200 लाख करोड़ यानी 50-50 किया, 200 लाख करोड़ की हिस्सेदारी ली। और वो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विनोद अडानी जैसे चोरों, गौतम अडानी जैसे चोरों को दे करके विदेशों में ही रहने दिया और वहीं से डाइवर्ट किया उस पैसे को उन देशों में जहां से डबल टैक्सेशन ट्रीटी है कि भाई तुम्हारे देश में हमारा आदमी कोई आएगा तो वो व्यापार करेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, हमारे देश में आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे देशों में विनोद अडानी जैसे चोर रहते हैं, वहां से उन्होंने उस पैसे को अंडरग्राउंड तरीके से सेल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना करके अडानी के जरिए,
अडानी तो मुखौटा है, सारा धन नरेंद्र मोदी का है। तो मोदी पूरे देश को, देश के सिस्टम को, देश के इंस्टीट्यूशन को, देश के एयरपोर्ट को, देश के पोर्ट को, देश के रोड को, देश के रेलवे को, देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली को, पानी को, सब कुछ चोर गुजरातियों को और मेनली अडानी को नाम से, क्योंकि बैक में तो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा देशद्रोह भारत से किया। उसी ब्लैक मनी के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे भारत को जबरदस्ती डरा, ईडी और सीबीआई से डरा धमका करके खरीदने की कोशिश की, खरीदा, अपने कब्जे में किया। कितना खतरनाक इरादा है नरेंद्र मोदी का, यह अंदाजा लगा लीजिए। कितने मल्टीपल वे में नरेंद्र मोदी खतरा बनकर भारत के लिए उभरे हैं, पूरे देश के लिए, आम आदमी के लिए, एकता के लिए, संप्रभुता के लिए, सब चीज के, हर जगह नरेंद्र मोदी खतरा बनकर उभरे हैं। आम आदमी को, 80 करोड़ देशवासियों को 5 किलो अनाज का, मुफ्त अनाज का कटोरा थमा दिया, भीख का, और पारंपरिक रूप से कि भाई तुम ये लो और भीख मांगो, 5 किलो अनाज लाइन में लगाकर लो। तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी लिखेगी नहीं, शिक्षा तो मैं बंद ही कर दे रहा हूं, तो तुम्हारे बच्चे, बाल बच्चे तुम्हारे इस कटोरे को कंटिन्यू करेंगे और हम देते रहेंगे। यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और यही तो चाहते हैं अडानी अंबानी। सारा धन उनके पास रहे और पूरा देश भिखारी, भीख मांगे 5 किलो अनाज का। यही तो चाहते हैं, और यही हुआ। जब सारे देश को एक ताले में बंद करके नरेंद्र मोदी मार रहे थे, उस समय अडानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। आखिर कैसे? ये तो जग जाहिर है। और इसी पर सवाल उठाने के नाते राहुल को संसद से निकाला गया। हालांकि अब वो फिर से पहुंच गए, फिर से राहुल गांधी ने वही सवाल खड़े किए। वही बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी असहज है। नरेंद्र मोदी की हर चाल का जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी चाले नहीं चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो अपने उन इरादों को बिखरता देख कुंठित हो चुके हैं और कुंठा में अनाप शनाप बक रहे हैं। चाल तो अब राहुल गांधी चल रहे हैं, और राहुल गांधी के हर चाल में नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। जैसे राहुल गांधी पर केस, वो राहुल गांधी की चाल थी। इतने दिनों तक खींचना, वो राहुल गांधी की चाल थी। भारत जोड़ो यात्रा, या फिर नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी अब परिपक्व हैं। पहले से भी थे। एक पढ़ा लिखा इंसान है वो, नरेंद्र मोदी की तरह अनपढ़ और गंवार नहीं है, मूर्ख नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान तो भारी पड़ ही जाएगा। कब तक? ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के इरादे, मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर बैन लगाता है तो नरेंद्र मोदी चुनाव ही कैंसिल कर देंगे और सारे नेताओं को जेल में डाल करके। बाकी संविधान पर खतरा है। मैंने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लेखों को लेकर के अगर कोई पत्रकार इस बात की बात सामने रखता है, उसे यह समझना चाहिए कि यह बात जग जाहिर है, और यह बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता सीधे मंच से कह चुके हैं नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं। क्या उस समय लोग सीरियसली इस बात को नहीं लिए? और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट न मिलने के डर से इस तरह का बयान दे रहे थे, उससे पहले मैं अब ये बात बता चुका हूं, कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं, और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को यह संविधान नहीं चाहिए। आरएसएस भी उसी में से एक है। अब रही बात, मैंने कहा कि आरएसएस भी पस्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी सिर्फ हार नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ आउट नहीं हो रहे हैं, ब्लैकआउट तो पूरा आरएसएस हो चुका है।
और इसीलिए पूरा आरएसएस राहुल गांधी के पीछे जाके खड़ा हो गया है। अब आरएसएस ये चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कम से कम उन पर बैन तो नहीं लगेगा, वरना अगली सरकार बदलते ही सबसे पहला काम भारत में होगा, आरएसएस पर बैन लगेगा। और वो नहीं लगवाना चाहते आरएसएस वाले, इसीलिए अब वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, समर्थन दे रहे हैं अंडरग्राउंड तरीके से। बाद में सामने भी आ जाएंगे, आपको वो आगे चल करके दिखाई देगा। और मोदी के खिलाफ अब आरएसएस काम कर रहा है। जो भी जहां भी नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, मात खा रहे हैं या आउट हो रहे हैं, वो सब आरएसएस की चाल है। वैसे नरेंद्र मोदी को ये पता चल चुका है, नरेंद्र मोदी बोल भी चुके हैं कि कुछ लोग लगे हुए हैं मेरे पीछे मेरी छवि खराब करने के लिए। नरेंद्र मोदी का इशारा आरएसएस पर ही था, आरएसएस और अरविंद केजरीवाल पे, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के ही हैं, आरएसएस के ही दत्तक पुत्र हैं। इसलिए अब आरएसएस अरविंद केजरीवाल पर दांव लगाना चाहता है 2024 को छोड़कर, 2029 या उसके बाद के कोई टारगेट वो रखना चाहेगा।